नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने हिंदुस्तान के ईरान से तेल की खरीद बंद करने को पहली सुर्खी बनाया है। अखबार ने खदशा जाहिर किया है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा हो सकता है। इसी खबर के बॉक्स में अमरीकी वजीर खारिजा के हिंदुस्तान पहुंचने की खबर है। वो आज हिंदुस्तान में अपने हमबनसब एस जयशंकर और वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान अमेरिका मामले में कौमी मफाद की बुनियाद पर ही हिंदुस्तान का मौक़िफ़ तय होगा। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत ईरान से तेल खरीदना जारी रखे। ओवैसी ने चैलेंज किया है कि अगर मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है तो वो अमेरिका के दबाव में आए बगैर ईरान से तेल खरीदना जारी रखें। कांग्रेस ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क को कैदखाना बना दिया। वजीर आजम मोदी का यह बयान इनकलाब की सेकंड लीड है। एंटीगोवा हुकूमत का यह बयान भी इनकलाब के पहले सफ़े पर नुमाया किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ के घपला करने वाले मफरूर कारोबारी मेहुल चौकसी की शहरियत मनसूख की जाएगी और उसकी हिंदुस्तान को हवालगी का रास्ता हमवार हो जाएगा। इदारिया में इनकलाब ने जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी में मदारिस के निसाब में वक्त के साथ तब्दीली लाने पर जोर दिया है। अखबार ने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वक्त के तकाज़ों और तरक्की ने मदारिस को मुतासिर नहीं किया, लेकिन बगौर देखें तो इस काम की जो रफ्तार होना चाहिए थी वो नहीं है। इसी सफ़े पर रशीद किदवाई का मजमून सियासतदानों के सियासतदां मनमोहन सिंह की वापसी का वक्त और शकील शमसी का मजमून किसी निहत्ते को घेर कर मार लेना क्या बहादुरी है शाये हुआ है। रोजनामा अवधनामा ने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने वाले मदरसा टीचर को चलती ट्रेन से फेंके जाने की खबर को पहली सुर्खी में जगह दी है। इसी खबर के बॉक्स में मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गला दबाकर नहीं गले लगाकर बुलवा सकते हैं जय श्री राम। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। लोकसभा में वजीर आजम मोदी का ये शायराना बयान अवधनामा की सेकंड लीड है। यूपी काबीना मीटिंग में सिविल मुकदमात की कार्रवाई में तरमीम करने का फैसला लिए जाने, ईरान के अमेरिका की ताज़ा तरीन पाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल और अमेरिका से हमेशा के लिए सिफारती रिश्ता ख़त्म हो जाने के अंदेशों का इजहार करने, संजय रावत को मोदी राज में राम मंदिर बनने के यकीन और अपोजिशन का इल्ज़ाम कि ख़तरे में आइन मुल्क को तकसीम करने की कोशिश, नीज़ गुजरात राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की दरख्वास्त मुस्तरद होने की खबरें भी अवधनामा के पहले सफ़े पर नुमाया हैं। इदारिया में अवधनामा ने दुनिया के लिए ख़तरा है एटमी हथियार में लिखा है कि एक तरफ गरीब व तरक्की पजीर ममालिक पानी, खाना, सेहत, तालीम और बेरोज़गारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के 9 एटमी हथियार से लैस मुल्क सारी दुनिया के लिए ख़तरा बने हुए हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रितानिया, चीन, इसराइल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। इदारती सफ़े पर ही हफीज़ नोमानी का मजमून अब मजहबी आज़ादी तारीख़ का वरक़ बन गई शाये हुआ है। आलिम नकवी अपने मजमून खुद को बदलने के सिवा और कोई चारा नहीं में लिखते हैं, हमारे साथ मुल्क और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमें बताया गया है कि हमारे दायमी दुश्मन कौन हैं और हमें उनसे रिश्ते विलायत इस्तिवार करने और मोमिनीन को छोड़कर अपने उन्हीं दुश्मनों को अपना वली और सरपरस्त बनाने से मना किया गया है, लेकिन हमारा अमल सरासर खिलाफ कुरान है। आलिम नकवी मजीद लिखते हैं कि मॉब लिंचिंग की तमाम दहशत गर्दाना शैतानी वारदातों में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये कि किसी पिटने वाले और मार खाने वाले ने अपने दिफा के लिए सेल्फ डिफेंस के कानूनी और दीनी हक का इस्तेमाल करने की कोई अदना तरीन कोशिश भी नहीं की। अगर उन बख्तों ने अपने दोनों हाथ पांव और अल्लाह की दी हुई ताकत और सलाहियत का अपनी इस्तिताअत भर इस्तेमाल किया होता तो सूरत हाल आज बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इसी सफ़े पर नवाब अख्तर का मजमून 3 तलाक के बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश भी मौजूद है। रोजनामा आग ने ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी में इजाफा, अमेरिकी पाबंदी से सिफारती बाब बंद होने को पहली सुर्खी बनाया है। इसी खबर के बॉक्स में ईरान के सदर हसन रूहानी का बयान है, जिसमें उन्होंने ट्रंप को जहनी बीमार और पाबंदियों को बेमानी बताया है। इसी के साथ ही ट्रंप का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस की मंजूरी को गैर जरूरी बताया है।
ایران امریکہ معاملے میں قومی مفاد کی بنیاد پر ہی ہندوستان کا موقف طے ہوگا، ہندوستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان روزنامہ آج کی سیکنڈ لیڈ ہے۔ اس کے علاوہ بدعنوانی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا مودی کا عہد، تبریز انصاری کے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے کی مختار عباس کی یقین دہانی، ممتا بنرجی کے نزدیک ملک کے سپر ایمرجنسی کے حصار میں ہونے اور کشمیر کے سینئر صحافی غلام قادری کی ضمانت پر رہائی کی خبریں بھی روزنامہ آج کے پہلے صفحے پر نمایاں ہیں۔ روزنامہ صحافت میں وزیر اعظم مودی کا کانگریس کو مخاطب کرتے ہوئے بیان، اونچائی آپ کو مبارک، ہمارا خواب جڑوں سے جوڑنے کا ہے، پہلی سرخی میں ہے۔ حکومت اتر پردیش کا سول مقدمات کی کارروائی میں ترمیم کا فیصلہ صحافت کی سیکنڈ لیڈ ہے۔ ممتا بنرجی کے مطابق ملک میں گزشتہ 5 سالوں سے سپر ایمرجنسی نافذ ہونے، 2 سے زیادہ بچے والوں کو اتراکھنڈ میں پنچایتی انتخاب کے لیے نااہل قرار دیے جانے، دگ وجے سنگھ کے سب کا وشواس کو ایک اور جملہ بتانے، گجرات میں الگ الگ راجیہ سبھا ضمنی انتخابات کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کانگریس کی رٹ پر سپریم کورٹ کا سماعت سے انکار کرنے کی خبریں بھی صحافت کے پہلے صفحے پر نمایاں ہیں۔ اداریے میں صحافت نے اکھلیش کا قابل تعریف رویہ میں لکھا ہے کہ یو پی میں اسمبلی الیکشن جلد ہوں گے، لیکن اکھلیش نے جو انداز کار اختیار کیا ہے وہ سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ سماجوادی پارٹی والے بہت پریشان اور برہم ہیں، لیکن اکھلیش نے کہہ دیا ہے کہ مایاوتی کے لیے کوئی اہانت آمیز بات نہ کہی جائے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے یو پی حکومت کے فیصلے صلح و ثالثی سے متعلق مقدمات کی سماعت اب ضلع عدالتوں میں کو پہلی سرخی بنایا ہے۔ ممتا بنرجی کا بیان، سپر ایمرجنسی سے گزر رہا ہے ہندوستان۔ وزیر اعظم کا لوک سبھا میں بیان، دہائیوں بعد ملک نے مضبوط مینڈیٹ دیا۔ اور مختار عباس نقوی کا بیان، ہندوستانی عازمین حج پر غیر ضروری بار نہیں، سہارا کے پہلے صفحے پر نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ پائلٹ بننے کے قوانین آسان ہونے، سپریم کورٹ سے کانگریس کی درخواست خارج ہونے اور مفرور ہیروں کے تاجر میہول چوکسی کی اینٹی گوا کی شہریت منسوخ ہونے کی خبریں بھی سہارا کے پہلے صفحے کے ذیلی حصے میں نمایاں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں۔ پرمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز، ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج۔ فون نمبر 9369847771۔